एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो हमारा मंगेतर रहता है वो उसके साथ मतलब राजा के साथ बात कर रहा होता है और राजा बोलते हैं कि आखिर तुम इतनी लेट से कैसे आ सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो राजा और प्रिंस रहता है उनके बीच में टक्कर होने लगती है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस पूछती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ बताओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो छोटी प्रिंसेस और बड़ी प्रिंसेस रहती है, मतलब भाई बहनें तीसरी और दूसरी, वो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने उस समय आपके घर पे आके आपके साथ बदतमीजी की थी, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। और वो तो मन में बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। हमें दिखाया है छोटी प्रिंसेस बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों का चेहरा आज इस सभा में दिखा दूंगी। तभी हमें दिखाया है जो तीसरी प्रिंसेस रहती है वो उसे एक गिलास का जूस देती है, बोलती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ उस समय के लिए, मुझे आप माफ़ कर सकते हैं। अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो आप ये जूस पी के मुझे साबित कर दीजिए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। तभी हमें दिखाया है छोटी प्रिंसेस बोलने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये पी के साबित कर दूंगी। तभी हमें दिखाया है जो बड़ी की प्रिंसेस रहती है वो बोलने लगती है कि खैर रहने दीजिए, वैसे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो गए, क्या आपने काली बाजारी से क्या आपने वो दवाई ली है। तभी हमें दिखाया है वो लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या काला बाजारी से उसने कुछ मेडिसिन खरीदी है जिस कारण से वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। तभी हमें दिखाया प्रिंस भी देखने लगता है, बोलता कि मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है और अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके उसमें जज बन सकता हूँ। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मैंने ऐसे किया है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैंने ऐसे किया है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है तो एक काम करो, तुम ये पी लो और साबित कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं समझ लूँगी कि तुमने ऐसा किया है। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि क्या तुम इतने से ही बस मान जाओगी। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि छोटी प्रिंसेस ठीक है मैं इसे पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझसे झुक के माफ़ी मांगनी पड़ेगी सबके सामने। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस बोलती है ऐसा, और प्रिंसेस बोलती है कि छोटी प्रिंसेस बोलती है ठीक है मैं इसे पी के दिखाती हूँ। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस रहती है उसे पीने लगती है और बड़की और तीसरी बोलती है कि चलो ठीक है इसे पी लो फिर हम बताते हैं तुम्हें। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है अब मैं इसे पी लेती हूँ। थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं आपके इसमें शामिल हो जाऊँगा और मैं आपका जिम्मेदार रहता हूँ कि मैं आपके साथ न्याय ही करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस रहती है वो उस गिलास को पकड़ती है और भक्के से पी जाती है पूरा जूस। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा देर बाद जो जूस को पी के रीत जाती है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों प्रिंसेस बोलती है कि अब इसका सारा रूप रंग निखर के ख़राब हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो पूरा जूस पी लेती है जिस कारण से उसे कुछ भी नहीं होता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, बोलती है कि आखिर से कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस उस कप को उसके बेटे के पास दे देती है, बोलती है कि तुम इसे ले जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस बोलती है कि आप बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने काला बाजारी से दवाई ली है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है दोनों वो वहाँ हैरान हो जाती हैं, बोलती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस रहती है और ज़्यादा शराब पीने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो बड़की प्रिंस रहती है वो अपने भाई के पास जाकर माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है कि प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक गलतफहमी हो गई थी, जैसे कि उसने मुझे भड़का दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो बड़ा प्रिंस रहता है मतलब राजा बोलता है कि तुम्हें अपनी शिकार मंजूर कर लेनी चाहिए। तभी हमें दिखाया वो सोचने लगता है कि आखिर रिजेट है जो इस लड़की को कैसे बना पाया है। हमें दिखाया जाता है तो लड़की छोटी प्रिंस रहती है वो बोलती है कि तुम आखिर मुझसे माफ़ी मांगने वाली हो या नहीं। तभी अमेरिका है वो बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ और मुझे तुम माफ़ कर देना प्लीज़। तभी अमेरिका है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन उसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। तभी अमेरिका है जो तीसरी प्रिंसेस रहती है वो चौथी प्रिंसेस की तरफ देखने लगती है, बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तभी अमेरिका है वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि जिसको प्रिंसेस ने गिफ्ट दिया था। तभी अमेरिका है प्रिंस छोटी प्रिंसेस बोलती है कि ये नमूना यहाँ पे कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया था वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि छोटी प्रिंसेस देखो हम फिर से वापस मिल चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस के पास आते हैं, वो बोलता है कि देखो हम वापस से मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई। तभी हमें दिखाया जो वो लड़का रहता है वो दिखाने लगता है कि देखो मैंने अभी तक तुम्हारा जो गिफ्ट है वो संभाल के रखा हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो उसका मंगेतर रहता है वो कप फेंक देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसी बात करने की, और वो अपनी जो एनर्जी रहती है वहाँ पे रिलीज करने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है वो बोलता है कि ठीक है यहाँ पे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो रहता है वो लड़का वो प्रिंसेस से बात करने लगता है और प्रिंस बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे को ऐसा बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी प्रिंसेस के साथ बात करने की, तुम आखिर मुझे बताओ कि तुम हो कौन। तभी हमें दिखाया वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए मैं उसके साथ घूमता रहता हूँ। तभी मैंने कहा प्रिंसेस बोलता है
कि आखिर ये लड़का तुम्हें कहाँ मिल गया। तभी हमें लिखा रहता है छोटी प्रिंसेस बोली कि तुम परेशान मत हो, मैं उसके साथ प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही प्यार करती हूँ। और वो उसे एक टॉफ़ी वगैरह खवा रही होती है, बोले कि ठीक है इसे खा लो। हमें दिखाया जाता है वो बंदर जो रहता है उसे खा लेता है, मतलब प्रिंस जो रहता है मंगेतर वो खा लेता है। बोलता है कि ठीक है मैं इस बात तुम पर यकीन कर लेता हूँ। हमें दिखाया था वो बंदर देख के बोलता है कि लगता है वो प्रिंसेस भी इससे सच्चा प्यार करती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो राजा सोचता है कि मुझे लगा था इसके अंदर कोई भी कमजोरी नहीं है, लेकिन इसकी एक कमजोरी मुझे दिखने लगी है। तभी हमें दिखाया शाम का वक्त, प्रिंस बोलता है कि हम रात में यहाँ से नहीं जा सकते हैं, तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ। तभी हमें लिखा है प्रिंसेस बोलती है कि तुम नहीं सोने वाले हो। तभी हमें लिखा है प्रिंस बोलता है कि ठीक है मैं भी जाके सो जाऊँगा अपने कमरे में, तुम परेशान मत हो। तभी हमें लिखा जाता है प्रिंस के पास एक बटलर आता है, वो बोलता है कि आपकी छोटी प्रिंस को एक बंदा बुला रहा है कि आप उससे मिलवाना चाहते हैं। तभी हमें लिखा जाता है वहाँ तालाब का सीन, तालाब के पास वो दोनों खड़े रहते हैं, मतलब और एक बंदा और उसका जो वो रहता है सर्वेंट, वो सर्वेंट बोलता है कि उसने आने से मना कर दिया, बोलता है कि वो इतनी रात में नहीं आएगी। हमें दिखाया जाता है बंदा सोचने लगता है कि मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा और उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसी लड़की की वजह से उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा कर उसको मरवा दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।